अल्लाह जब यह कहता है, क्या ये समझते हैं कि बगैर किसी चीज के इनको पैदा किया गया है, या ये कि ये खुद से पैदा हो गए हैं? उस सवाल में जवाब है कि ना ये बगैर किसी चीज के पैदा किए गए हैं, ना ये खुद से पैदा हुए हैं, दोनों भी नहीं हुआ है। इसी तरह फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह वाक़िया सूरा नंबर 56 की आयत नंबर 58 और 59 में कहते हैं, जरा इनसे पूछो जो मनी, जो नुतफा इनका था, उस नुतफे से इनको हमने पैदा किया या खुद इन्होंने अपने आप को उस नुतफे से पैदा कर लिया? अल्लाह अकबर। इस आयत में अल्लाह ताला हम इंसानों की औकात याद दिला रहे हैं। औकात याद दिलाकर कह रहे हैं, इंसान इतना मुझसे नाशुक्रापन पर उतरा है कि आज मेरी जात का इनकार कर रहा है। आस्क देम द स्पर्म दैट दे एमिटेड, इज इट that they created themselves from that sperm or is it we who created them? इनसे पूछो कि जो नुतफा इनका निकला है इनके बाप का, उस बाप के नुतफे को क्या इन्होंने खुद इस्तेमाल करके पैदा कर लिया अपने आप को, या हमने इनको पैदा किया? और अगेन इस सवाल में फिर से अल्लाह के जवाब है कि नहीं, हमने तुमको पैदा किया है। लेकिन हो सकता है जो लोग साइंस को मानते हैं वो लोग ये समझने की कोशिश करें या बताने की कोशिश करें कि हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि अक्सर लोग आज के दौर में साइंस के बारे में कुछ ज्यादा मालूमात हासिल करने के बाद समझते हैं कि वो बड़े इल्म वाले हो गए हैं। हमेशा हम इंसानों को दो चीजों में फर्क करना चाहिए। आज का जो दौर है ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का दौर है। इंफॉर्मेशन मालूमात, टेक्नोलॉजी तकनीक, यानी आज के हमारे दौर में बेशुमार मालूमात हैं, बेशुमार मालूमात है, ऐसे ऐसे मालूमात जो हमसे पहले के इंसानों को कभी भी नहीं थे। आज के इंसान को यह मालूम हो चुका है कि हम जिस जगह पर रहते हैं, ये सूरज, ये 8 सैयारे, ये 200 बिलियन उसके अतराफ इस कायनात के सितारे जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, फिर ऐसे 200 बिलियन और मिल्की वे, और अब तो नेशनल ज्योग्राफी कहती है कि एक हमारी जो मिल्की वे है जिसके अंदर ये सोलर सिस्टम, सूरज और 8 सैयारे और ये 200 बिलियन सितारे हैं, इन सब की तरह 600 बिलियन गैलेक्सीज हैं। इस हद तक मालूमात हो गए। हमारे खुद के जिस्म के अंदर दिल, जब आप दिल के बारे में जानना चाहेंगे तो दिल के अंदर 4 टुकड़े हैं, हर टुकड़े का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल जाएगा आपको। आंख, 2 आंख हैं, स्पेशलाइजेशन की फील्ड इतनी बढ़ गई है कि आंख के अंदर राइट हैंड कि राइट आई का स्पेशलिस्ट एक और लेफ्ट के आई का स्पेशलिस्ट एक है। फिर आंख के अंदर पुतली का अलग और डल्ले का अलग स्पेशलिस्ट है। मालूमात अंबार, इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग लाइक ओशन। आज इंसान को इतनी सारी चीजें मालूम हो गई हैं, लेकिन उसके पास आज भी अफसोस की बात है, इस बात का इल्म नहीं पहुंचा कि इन सब चीजों का पैदा करने वाला अल्लाह कौन है। मालूमात मिल जाने का मतलब आप इल्म वाले नहीं होते। तो साइंस की कुछ किताबें पढ़ लेंगे, अगर साइंस के कुछ बुक्स और साइंटिस्ट के कुछ नाम जान लेंगे, इसका मतलब यह नहीं होता कि आप दुनिया के सबसे पढ़े लिखे और काबिल शख्स हो गए। क्यों मालूम है? क्योंकि जिस साइंस को आप स्केल बनाते हैं, जिस साइंस को आप स्केल बनाकर अल्लाह को कबूल करना या रद्द करना चाहते हैं, वही साइंस बेबस है इस बात को मानने पर कि यह कायनात खुद से पैदा नहीं हो सकती। आप लोगों के सामने कुछ साइंसदानों के एक्सपेरिमेंट बताता हूं। हो सकता है कि बाज लोगों को ये तजुर्बे साइंसदानों के समझ में ना आए, लेकिन जो हमारे नौजवान भाई और बहनें कॉलेजेस वगैरह जाते हैं वो लोग इसको समझेंगे, ताकि जो गैर मुस्लिम हजरात अल्लाह को नहीं मानते उनको अच्छे तरीके से दावत दीन दे सकें। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था फ्रैंक एलियन। फ्रैंक एलियन नामी एक साइंसदान थे। इन्होंने तहकीक करना शुरू किया कि जो इंसान पैदा होता है क्या यह खुद से पैदा हो सकता है। तो इस तहकीक के अंदर उन्होंने मालूम किया कि इंसान के जिस्म के अंदर जो सबसे अहम शय है वो है प्रोटीन मॉलिक्यूल। और उन्होंने यह दरियाफ्त किया कि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये किन किन चीजों से बना हुआ है कायनात में। तो उन्होंने पता लगाया कि कायनात में 5 गैस एक जगह जमा होकर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। वो 5 गैस कौन से हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड सल्फर। ये 5 गैस
कायनात में गैस कितने हैं? हमारी साइंस के मुताबिक 115 से ज्यादा गैसेस है जमीन के अतराफ वकनाफ। कितनी है? 115 से ज्यादा। अब फ्रैंक एलियन ने तहकीक की कि ये 115 में सिर्फ ये 5 गैस एक जगह खुद से जमा होने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने इम्कानात हैं कि इतने सारे गैसेस हैं, उसमें से सिर्फ ये 5 जमा होकर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बना दें। तो उन्होंने तहकीक करके बताया कि अगर ये 5 गैसेस खुद से जमा हो जाएं अपनी जगह, तो इसको रेशियो दिया उन्होंने मैथमेटिक्स का 1 × 10 रेज टू द पावर ऑफ 160। 160। ये बहुत मैथमेटिकल इक्वेशन शायद आपको समझ में नहीं आएगा, उसको आसान करके बता देता हूं। मैथमेटिक्स की फील्ड के अंदर अगर कभी भी कैलकुलेशन 10 से जरब दिया आप 1 × 10, 1 × 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 50, मतलब 10 रेज टू द पावर ऑफ 50, मतलब 10 लिखने के बाद उसके बाजू 50 जीरो डालते जाना। क्या गिनती गिनेंगे आप उसको? गिनती नहीं है आपके पास। फ्रैंक एलियन ने कहा ये 5 गैसेस प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने खुद से आने की अपने से इम्कानात 1 × 10 रेज टू द पावर ऑफ 160 है। 160 जीरो लगाओ। इतनी बार ये खुद से कोशिश, समझे आप, इतने बार ये लोग खुद से कोशिश करें तो शायद एक आध बार आ जाए। साइंस के मुताबिक जो भी कैलकुलेशन 1 × 10 रेज टू द पावर ऑफ 50 है, साइंस कहती है ये चीज खुद से होना नामुमकिन है। तो साइंस के मुताबिक 5 गैस मिलकर प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाना 3 मर्तबा नामुमकिन है। 1 × 10 रेज टू द पावर ऑफ 160। साइंस मानती है कि हो ही नहीं सकता कि ये 5 गैसेस खुद से आ जाएं और प्रोटीन मॉलिक्यूल बना दें। और प्रोटीन मॉलिक्यूल की खासियत क्या है आप जानते हैं? अच्छा, फिर एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स गाई, चार्ल्स यूगेन गाई। इसने ये मालूम किया कि कितनी ताकत लगेगी ये 5 को खुद से एक जगह जमा हो जाने के लिए। ये 5, समझ रहे हैं ना, 115 गैसेस हैं, उसमें से खाली ये 5 अलग होके आ रहे हैं। इनको कितना जबरदस्त एक दूसरे से मुकाबला करके सबको हटाकर एक जगह जमा होना पड़ेगा, इसके लिए कितनी ताकत लगेगी। तो चार्ल्स यूगेन गाई नामी साइंटिस्ट कहता है इस पूरी कायनात को बनाने के लिए जितनी ताकत लगती है उससे बढ़कर ताकत लगेगी इन 5 को एक जगह आकर कितने प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने, कितने बनाने। और जो मां के पेट से इंसान पैदा होता है, डॉक्टर कहता है जब बच्चा पैदा होता है वो बच्चे के जिस्म में 6 बिलियन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। कितने होते हैं? 6 बिलियन। 1 बिलियन कितने का है मालूम है? 1000 मिलियन का। 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख का होता है। मां के पेट से जो सिर्फ 9 महीने में बच्चा पैदा हो रहा है, उस बच्चे के जिस्म में 6 बिलियन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। जबकि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनने के लिए साइंस कहती है यह खुद से होना नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। और डार्विन की थ्योरी स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि हमारे जो सबसे पहला इंसान था दरअसल वो बंदर था, बंदर से इंसान बन गया। डार्विन की थ्योरी तमाम स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। तो डार्विन की थ्योरी के बारे में मैं ताज्जुब में रहा कि हमारे IREF पर, इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन पर, बाज नौजवान बच्चे जब ऑफिस पर आते हैं, मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, मुस्लिम बच्चे, ये लोग पूछते हैं इमरान भाई क्या वाकई एवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? इसको एवोल्यूशन कहते हैं। मतलब क्या वाकई हम बंदर से इंसान बने कि नहीं बने? लेकिन कुरान में तो लिखा है, साइंस ऐसा कहती है, कुरान ये कहता है, साइंस ऐसा कहती है। तो मैं हमारे तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं कि एक मुसलमान, कौन, कितने मुसलमान का मतलब अपनी जगह रख के खुद को सोचो। एक मुसलमान, अपने आप को आप मुसलमान मानते हैं ना, तो सिर्फ खुद का तस्वुर करो। एक मुसलमान इस कुरान को साइंस के जरिए नहीं मानता, साइंस को कुरान के जरिए मानता है। यह हमारा ईमान है। नहीं समझ में आया? आप लाइन उतार के स्केल सही है नहीं है देखते, या स्केल से लाइन सही है या नहीं है देखते?
क्या करते? हमारी जिंदगी की स्केल ये कुरान मजीद है। हम कायनात की हर चीज इसको इस्तेमाल करके नापते हैं, दूसरी किसी चीज से इसको नहीं नापते, इससे बाकी की सब चीजों को नापते हैं। इसमें जो आ गया वही हमारा ईमान है कि नहीं है? पक्का? हाँ। तो अब ये जो डार्विन की थ्योरी है, देखिए डार्विन की थ्योरी क्या है। डार्विन कहते हैं कि वो 1853 के आसपास एक कश्ती में इंग्लैंड के करीब बायोलॉजिकल सर्वे पर निकले। बायोलॉजिकल सर्वे, बोटैनिकल सर्वे, झाड़ वगैरह के बारे में मालूमात लेने निकले। जब ये निकले, वापस जब पहुंचे तो इन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब में इन्होंने तस्करा किया कि मैं अफ्रीका में जो अफ्रीकन ऑस्ट्रिच देखा, वो अफ्रीकन ऑस्ट्रिच एक दूसरे परिंदे की शक्ल में मिलती जुलती है। इससे मैंने अंदाजा किया कि शायद पहले इंसान बंदर था, बाद में इंसान बन गया। और इस तहकीक को वो आगे बढ़ाते हुए 1856 में एक और किताब लिखे, द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये किताब में डार्विन ने यह दावा किया कि इंसान दरअसल पैदा नहीं किया गया, बल्कि बंदर से हम इंसान बने हैं। यह किताब 1 जुलाई 1859 को पब्लिश हुई। और उस दौरान अगर आप लोग इस वक्त का जायजा लेंगे, कहां पर हुई? इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में अगर इस दौर का आप जायजा लेंगे तो वहां पर साइंटिस्ट का काफी जबरदस्त टकराव चल रहा था बाइबल पढ़ने वाले चर्च के पादरियों से। जो ईसाई बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के मुताबिक भी उनकी जो पहली किताब है बुक ऑफ जेनेसिस, चैप्टर नंबर 1 से लेकर अगर आप चैप्टर नंबर 3 तक पढ़ेंगे तो इसके अंदर कहा गया है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। जिस तरह हम सब मुसलमान मानते हैं, हम सब मानते हैं ना कि अल्लाह ने किसको पैदा किया सबसे पहली, तो ईसाई और यहूदी भी मानते हैं कि सबसे पहला इंसान जो अल्लाह ने पैदा किया वो कौन है? आदम अलैहिस्सलाम है। उस जमाने में लेकिन बाइबल के मानने वाले साइंसदानों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। तो साइंसदानों ने इरादा किया कि कोई ऐसा शोशा छोड़ा जाए, कोई ऐसा नुक्ता लाया जाए पब्लिक के दिमाग में जिससे यह साबित किया जाए कि यह बाइबल की तालीम गलत है। तो उन्होंने डार्विन की यह तालीम को काफी हवा दी और कहा कि हाँ, हम इंसान असल में पैदा नहीं किए गए, हम बंदर से इंसान बन गए। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि खुद डार्विन ने 1861 में अपने एक दोस्त थॉमस को एक खत लिखा। उस खत में खुद डार्विन ये कहते हैं अपने दोस्त को कि थॉमस, मैं जो ये तहकीक कर रहा हूं कि हम बंदर से इंसान बने हैं, इस तहकीक के लिए मेरे पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। आई डोंट हैव एन एविडेंस फॉर इट। मैंने जो चीजें देखी, जो मुशाहिदे किए, उनकी बुनियाद पर मैं समझता हूं कि शायद ऐसा हुआ है। मतलब उसने यकीन से नहीं कहा, किताब लिखने वाले डार्विन ने कभी यकीन से नहीं कहा कि ऐसा हुआ। फिर जो लोग एवोल्यूशन से थोड़ा बहुत वाकिफ हैं, उनके इल्म में लाने के लिए बता रहा हूं। एवोल्यूशन का मतलब है आप कोई दूसरी मखलूक से एक अलग किस्म की मखलूक बन जाना। एवोल्यूशन के लिए साइंस के मुताबिक म्यूटेशन नामी एक चीज होना है। म्यूटेशन का मतलब है कोई शय टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो साइंसी एतबार से डार्विन की थ्योरी कभी सच्ची हो ही नहीं सकती, क्योंकि डार्विन के मुताबिक एवोल्यूशन में क्या हुआ कि बंदर से हम इंसान बने। साइंस कहती है कि एवोल्यूशन बगैर म्यूटेशन के नहीं होता, और म्यूटेशन का मतलब है कोई चीज बिखर जाना, टूटकर जुड़ जाना नहीं होता। फिर साइंसदानों ने तहकीक की। क्या तहकीक की? यह जानने की तहकीक की कि कायनात का एक सेल वाला एक छोटा सा एमीबा नामिक मखलूक अगर यह कोई कीड़ा बनना चाहे तो यह हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो साइंस ने कहा अगर एक छोटे एमीबा को छोटा वर्म बनना है, छोटा कीड़ा बनना है, तो उसको 39 into 10 रेज टू द पावर ऑफ 20 जेनेटिक साइकिल से गुजरना पड़ेगा। यह थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है, उसको आसान कर देता हूं। हमारे जो जीन्स है, हमारे अंदर अल्लाह ने जो जिन्स रखा है, उसके अतराफ आप लोग जो भी मालूमात रखते हैं ये जरूर जानते होंगे कि एटम के अतराफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर मारते हैं।
और हमारा जो डीएनए है, डीएनए में भी एटम वगैरह मौजूद हैं। साइंस के मुताबिक अगर एमीबा से वर्म बनना है तो ये जो अंदर हमारे जर्रा है, ये जर्रे को 39 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 20, रेज टू द पावर ऑफ 20 का मतलब समझे, 10 लिखकर 20 जीरोस, इतना तेज 1 सेकंड में चक्कर लगाना पड़ेगा। और साइंस के मुताबिक अगर कोई भी चीज इतनी तेजी से चक्कर लगाएगी तो वो जलकर राख हो जाएगी, वो लगा ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। आज इस वक्त 100 से ज्यादा नोबेल प्राइज विनर, दुनिया का जो सबसे बड़ा इनाम है नोबेल इनाम, वो इनाम वाले 100 से ज्यादा साइंसदानों ने डार्विन की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया है। और आखिरी बात आप लोगों को साइंस के बारे में बताता चलूं कि दुनिया के जितने बड़े साइंटिस्ट हैं उनमें आइंस्टीन का नाम सबसे ज्यादा इज्जत से लिया जाता है। एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया का सबसे अक्लमंद साइंसदान माना जाता है। और आप लोग ताज्जुब करेंगे कि एल्बर्ट आइंस्टीन खुदा पर यकीन रखता था। एडिसन एक और साइंसदान है और यह भी खुदा पर यकीन रखता था। लेमार्क ये एक साइंसदान है और यह भी खुदा पर यकीन रखता था। इसी तरह कोपरनिकस ये एक बहुत बड़ा साइंसदान है, यह भी खुदा पर यकीन रखता था। गोया साइंस की फील्ड के जो सबसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, ये सब के सब खुदा के वजूद पर यकीन और ईमान रखते थे। ये और बात है कि वो लोग अल्लाह को नहीं पहचान सके, लेकिन खुदा को बड़े बड़े साइंसदानों ने कभी भी रद्द नहीं किया। इस एतबार से जो लोग खुदा को नहीं मानते और साइंस को बहाना बनाते हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि साइंस के मुताबिक खुदा का तसव्वुर लाजिम है, क्योंकि बड़े बड़े साइंसदानों ने इसको माना है। और साइंस कभी भी खुदा को रिजेक्ट नहीं करती, खुदा को रद्द नहीं करती।